नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र। आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र बरहेड़ा में, जो कि दोस्तों बांदा जनपद एवं नारायणी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आप इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हाल देख सकते हैं कि यहाँ की हालत किस तरह से बदतर हो चुकी है। यहाँ का मैं सेकेंड टाइम यानी दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूं और यहाँ की हालत वैसे की वैसे ही है। इसके पहले जब मैंने 2 महीने पहले वीडियो यहाँ का बनाया था, तब भी यही हालत थी और आज 2 महीने बाद मैं यहाँ का वीडियो फिर बना रहा हूँ, तब भी यहाँ की ऐसे ही हालत है। ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र यहाँ बरहेड़ा में बनाया गया है, इसका आप लोगों को क्या मतलब लग रहा है, इसका क्या काम है और ये किस लिए इस गांव में बनाया गया था, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरकार गवर्नमेंट सरकार ने इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया है, अपना पैसा खर्च किया है, तो इसका कुछ उपयोग होना चाहिए, इसका कुछ काम होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसका काम क्या है। आखिरकार हमेशा इसमें ताला क्यों लगा रहता है? इसमें जो नियुक्त है, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं आते? अक्सर ये ताला बंद मिलता है। इसके पहले जब मैंने वीडियो यहाँ का बनाया था, तब भी ताला बंद था, अब भी ताला बंद है। और यहाँ के लोगों का कहना है अक्सर यहाँ ताला ही लगा रहता है और यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो आते ही नहीं हैं। और भी आप इस पूरे प्रांगण की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है। यहाँ जो घास है बड़ी बड़ी हो रखी है। पूरे इस प्रांगण में एरिया में पानी का भराव है और पानी काफी दिनों से भरा हुआ है, तभी जाकर इस पानी में काई वगैरह और तरह तरह के जीव जंतु भी हो गए हैं। इस अस्पताल का आने का रास्ता ये है, जहां पर आपको ये जानवर बैल बंधे नजर आ रहे हैं, वहां से एंट्री होती है और ये पूरा इस अस्पताल का एरिया है। आप पूरे एरिया को देख सकते हैं कि पूरी तरह से आप अब इसके बारे में कोई शब्द नहीं है कि क्या कहें, पूरी तरह से ये खराब पड़ा हुआ है। ये बड़ी बड़ी आप घास देख सकते हैं। हम लोग भी अभी चल कर आए हैं, तो इसी पानी से चल कर आए हैं। हमारे जो जूते हैं पूरी तरह से पानी से भीगे हुए हैं, फिर भी हम लोग प्रयास करके यहाँ से किसी तरह से चल कर आए और यहाँ के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि सिस्टम काम नहीं करना चाहता है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो वेतन तो उठा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ कर अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहती हैं। और यहाँ के जो मुखिया हैं, जिनको गांव ने जिम्मेदारी गांव की दी है, वो इस एरिया को ठीक नहीं कराना चाहते हैं। और आपको देखने में आ ही रहा होगा कि यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। हमेशा से यहाँ की हालत ऐसी की ऐसी है। फिर मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, यदि गवर्नमेंट अपने पैसे खर्च करके इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया है, तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? फिजूल पैसा क्यों जा रहा है? यहाँ पे जो कर्मचारी नियुक्त है वो फिजूल फालतू वेतन क्यों उठा रहे हैं? और ये जो पूरा प्रांगण है इस तरह से पड़ा हुआ है, इस पर काम क्यों नहीं कराया जा रहा? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारी बांदा की डीएम साहिबा हैं और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, इनको इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह के मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए, इनकी जांच कराना चाहिए कि आखिरकार इसमें जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो काम क्यों नहीं करते और जो जिन भी गांव में अस्पतालों की हालत खराब पड़ी हुई है उन पर इलाज क्यों नहीं हो रहा। और आपको एक बात बता दूं कि ये अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पे बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया और खुजली वगैरह के मल्हम हो गए, सारे मुफ्त में दवाइयां यहाँ आती हैं। लेकिन गांव वालों को इसका लाभ 1% भी नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर नियुक्त है वो आते ही नहीं है और गांव वालों की जानकारी हो ही नहीं पाती कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि ये हमेशा बंद पड़ा रहता है।
उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको यदि ड्यूटी करनी है तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सख्त पूर्वक निभाएं और यहाँ पर आकर बैठें। जब वो यहाँ पर आकर बैठेंगी, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तब यहाँ के जो मुखिया हैं उनको भी शर्म आएगी और इस पर काम उनको कराना होगा। जो आप पूरी इस प्रांगण को देख रहे हैं, पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो नियुक्त हैं उनका भी कहना लाजमी है कि यहाँ पर हम आए तो किस तरह से आए। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, तरह तरह की जीव जंतु यहाँ पर है और यहाँ की पूरी तरह से हालत आप देखते हैं क्षतिग्रस्त पड़ी है। लोग अस्पताल में आते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन यहाँ तो ये पूरा प्रांगण अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लोगों का इलाज किस तरह से किया जाता होगा यदि यह पूरा प्रांगण अस्पताल ही बीमार पड़ा हुआ है। यहाँ पर है कुछ लाइनें लिखी हैं, जल जीवन का मूल आधार, इसे बचाने का करो विचार। ये जो लिखाया गया है सौजन्य से राज्य पेयजल तथा स्वच्छता मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश जल विभाग। अब ये पूरे लिखने का सिस्टम आप जो यहाँ पर लिखा है राज्य पेयजल तथा स्वच्छता मिशन, तो इस प्रांगण की आप स्वच्छता देख पा रहे हैं किस तरह से इस पूरे एरिया की स्वच्छता की गई है और कितना साफ सुंदर आपको नजर आ रहा है। और एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि जल जीवन का मूल आधार। शायद यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शायद इसी लाइन को समझते हुए, जल जीवन का मूल आधार है, इसी लाइन को समझते हुए यहाँ पर ये जो जल भराव है इसी लाइन के अनुसार किया गया है और इसीलिए यहाँ पर जल भराव काफी समय से बना हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे सिस्टम को और यहाँ के मुखिया को खासकर। और यहाँ पर कोई विकास करने को तैयार नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ और लगातार ऐसी आवाज उठाता रहूंगा और जिन लोगों को बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं समाज हित में और गांव हित में निरंतर इस तरह के प्रयास करता रहूंगा। अब ये सिस्टम का काम है कि यहाँ पर काम होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी दृढ़ता के साथ इस पर और गांव में जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, निरंतर उन पर आवाज उठाता ही रहूंगा। मेरा ये सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए ऐसी समस्याओं पे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ की सफाई का क्या हाल है, इस पर काम होना चाहिए। यहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी है उनको निरंतर आना चाहिए, अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए, बैठना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में और भी कोई समस्या को लेकर। जय हिंद, जय भारत।